हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो ब्लॉग है हमने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। तो बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है और आज इतनी ज़्यादा अंधाधुंध बारिश हुई कि बहुत ही ज़्यादा लोगों का नुकसान भी हुआ है हमारे यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो, तो ये जो नज़ारा है ये सुबह लगभग 6:30 बजे का है। तो हम लोग गए थे अपनी पशुशाला, मैं और पतिदेव। तो मम्मी जी और पापा जी घर पे नहीं थी तो हम लोगों को जाना पड़ा। हमारे यहाँ भी मौसम पहली बार इस तरह का बना। ये जो नाला है मैंने भी अपनी यहाँ जब से मेरी शादी हुई है तब से पहली बार देखा कि इस तरह का फ्लड यहाँ पे आया हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा थोड़ा ही नाला आया होगा तो हम लोग इसी रास्ते से आ गए, लेकिन फिर हम यहाँ पे बीच रास्ते में फंस गए। तो नाला जो था पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जान पर ही बनाई थी। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ हिमाचल में आजकल बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैं तो सभी से यही कहती हूँ कि आजकल जिन्होंने भी अपने घूमने फिरने का प्लान यहाँ पे बनाया हुआ है एचपी में आने का, तो आप लोग ये प्लान अपना कैंसिल ही कर दें। चाहे थोड़ा दिन रुक के आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि मौसम ने भी यहाँ पे गंभीर रूप ले लिया है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हमारे यहाँ पे हो रहा है। तो हमारे यहाँ भी ऐसी बारिश नहीं होती थी, तो हम लोग भी देख के हैरान हो गए हैं। पिछली कल से बारिश लगी हुई है और अभी तक थमने का नाम नहीं है। तो ये देख लीजिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। जब बारिश होने का टाइम था तब बारिश हुई नहीं, जब फसलों के लिए बारिश चाहिए थी। तो ऐसे में पशुओं के लिए घास लेना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मम्मी और पापा जी ने पहले ही घास स्टोर करके रखा हुआ था, तो हम लोग यहीं से घास डालेंगे। लेकिन ऐसी बारिश में हम लोग खेतों में नहीं जा सकते, क्योंकि गिरने का भी खतरा होता है और ऐसी बारिश में तो जाने का नाम ही नहीं है। तो पशुओं के लिए भी घास चारा डालना बहुत इम्पोर्टेंट था और उससे दूध लेना भी था हम लोगों को, तो इसीलिए हम लोगों को जाना पड़ा। तो बहुत ही ख़तरनाक माहौल हमारे यहाँ पे भी बना हुआ है। एक झलक में यहाँ पे आपको अपने पशुओं को भी दिखा दूँ तो देख लीजिए, ऐसे मौसम में बेचारे इनका भी कितना बुरा हाल हो गया है। इनको भी कमरे के अंदर ही रखना पड़ता है जब बारिश होती है। इनको बाहर हम लोग बांध नहीं सकते, लेकिन हमसे जितना भी हो पाया हम लोगों ने इनका खास ख्याल रखा। तो ये हमारे 2 पशु हैं। तो इस बारिश ने तो बहुत लोगों का नुकसान भी किया हमारे गांव में। जिन लोगों ने अपनी धान की फसल वगैरह लगाई हुई थी तो वो सारे खेत कईयों के गिर गए हैं और सारे के सारे धान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं भी भैंस से दूध निकालने के बाद हम लोग अपने घर को चल दिए। तो सड़क वाले रास्ते से भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो वाला रास्ता तो और भी ज़्यादा डेंजर था। तो फिसलन भरा रास्ता था, तो उस रास्ते से जाना बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि आज इतनी भयानक बारिश होगी और इस बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। तो हमारे जो ऊपर वाला घर है तो वहाँ उसके पास भी एक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मेरे साथ ब्लॉग में यूं ही बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हुआ है।
तो हम लोग भी बहुत संभल संभल कर जा रहे थे अपने घर को। देख लीजिए कितना ज़्यादा पानी है। अगर इसी तरह से बारिश होती रही और ये नाला और भी ज़्यादा आ गया तो हमारी पशुशाला को भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जैसे कैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान से, भगवान जल्दी जल्दी ये बारिश ख़त्म हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो। देख लीजिए आप लोग भी, बहुत ही भयानक दृश्य है। इसको देखकर तो कोई भी डर सकता है। चलते चलते मैं आपको लोगों के धान के खेत भी बताती हूँ। तो ये देख लीजिए पूरे लबालब पानी से भरे हुए हैं। पानी से इतने भर गए हैं कि धान दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो ये छोटा सा झरना यहाँ पे बना हुआ था, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी मैं कैप्चर कर लूँ। पानी तो चाहिए धान की खेती के लिए, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए कि पूरी फसल ही नष्ट हो जाए। तो सुबह सुबह एक नुकसान ये हुआ कि हमारे गांव वाली एक दादी है, तो उनके खेत यहीं है रास्ते के पास। तो बेचारी ने बहुत मुश्किल से अपने धान लगाए हुए थे, तो वो पीछे भी रह गए थे सबसे गांव में। तो जैसे ही उन लोगों ने अभी धान 1-2 दिन पहले ही लगाए थे, लेकिन उनका सारा का सारा खेत, लगभग 5-7 खेत उनके नष्ट हो गए हैं पूरी की पूरी तरह। अब उनमें कोई भी फसल वगैरह नहीं रहेगी। जो भी धान थे वो पानी में बिल्कुल बह गए हैं और इस नाले में चले गए हैं। तो दादी बेचारी बहुत ज़्यादा उदास थी, और आप लोग समझ सकते हो एक किसान के लिए ये बहुत ही दुख भरी बात होती है कि जिसने अपनी खेती की होती है और बाद में ये नतीजा मिले, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। लेकिन ये बारिश किसी के नहीं सुन सकती, इसको जो करना है वो करके ही रहेगी। कहते भी हैं कि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये देख लीजिए, ये हैं परिदेव। तो इनको तो मैंने सुबह सुबह ही रेनकोट पहना दिया था। तो ये देखिए रास्ते से जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। रास्ते में भी इतना पानी है कि पूछो ही मत।
मेरे साथ यूं ही ब्लॉग में बने रहिए। मैं आपको और भी क्लिप दिखाऊंगी कि क्या क्या नुकसान हमारे यहाँ पे हुआ है। तो ये देख लीजिए, इस तरह के रास्ते में बहुत ही समझदारी से और बहुत ही पाँव टिका टिका के चलना पड़ता है। तो देखने में तो ये ऐसी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, पहाड़ों की लाइफ, लेकिन इतनी आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हो। तो ये देख लीजिए, ये हम आ गए हैं अपने ऊपर वाले घर, और यहाँ पे आईपीएच वालों ने अपनी पानी की पाइपें रखी हुई थी पिछले कल ही, और यहाँ से पूरा का पूरा डंगा जो है निकल गया है, और इन पाइपों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो जैसे कैसे करके ये थोड़ी देर के लिए तो टिकी हुई हैं, लेकिन अगर लेबर टाइम पे नहीं पहुंची तो ये सारी नीचे की ओर चली जाएगी और इस घर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अभी ये भी न्यू न्यू बनाया हुआ है घर, और देख लीजिए हालत कुछ इस तरह की बनी हुई है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? और आप लोग भी बहुत समझदारी से काम करिए, हो सके तो अपने घर के अंदर ही रहिए, ऐसी हालत में बाहर ना जाएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में हम आपके लिए कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।